और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। छठ पूजा पर निबंध। प्रस्तावना। जिस प्रकार दुर्गा पूजा, दीपावली आदि त्योहारों को हिंदुओं में धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार छठ पूजा भी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। लेकिन इस त्योहार का उत्साह और रौनक सबसे अधिक बिहार में देखने को मिलती है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ मैया सूर्य देवता की बहन है और कहा जाता है कि सूर्य देवता की उपासना से छठ मैया प्रसन्न होती है और घरों में सुख शांति और धन धान्य से संपन्न करती है। इसलिए छठ पूजा को लोग धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा कब मनाते हैं? भगवान सूर्यदेव के प्रति भक्तों के अटूट आस्था का अनूठा पर्व छठ पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। वैसे छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल षष्ठी व कार्तिक शुक्ल षष्ठी। इन 2 तिथियों को यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कार्तिक शुक्ल षष्ठी व को मनाए जाने वालों छठ पूजा मुख्य मानी जाती है। कार्तिक छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। छठ माता को किस किस नाम से जाना जाता है? छठ पूजा 4 दिन तक बहुत धूमधाम से मनाने वाला पर्व है। इसे डाला छठ, छठी मैया, छठ माई पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा आदि नाम से जाना जाता है। छठ पूजा क्यों करते हैं? छठ पूजा बिहार का मुख्य त्योहार है। छठ का त्योहार भगवान सूर्य देवता का धरती पर धन धान्य की प्रचुरता के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। लोग विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व का आयोजन मुख्य गंगा के तट पर होता है और कुछ गांवों पर महिलाएं छोटे तालाबों अथवा पोखरों के किनारे ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। सूर्य देव की कृपा से सेहत अच्छी रहती है। सूर्य देव की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। छठ माई संतान प्रदान करती है। सूर्य जैसी ही श्रेष्ठ संतान के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। छठ माता की उत्पत्ति। छठ माता को सूर्य देव की बहन माना जाता है। छठ पूजा कथा के अनुसार छठ माता भगवान की पुत्री देवसेना बताई गई है। अपने परिचय में वे कहती है कि वह प्रकृति के छठवें अंश से उत्पन्न हुई है। यही कारण है कि उन्हें षष्ठी कहा जाता है। संतान की चाहत रखने वाले जातक के लिए यह पूजा बहुत लाभकारी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में इसे रामायण काल में भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी के बाद सीता जी के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्योपासना करने से भी जोड़ा जाता है। छठ व्रत विधि। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला त्योहार है। पहला दिन खाए नहाए। छठ पूजा व्रत 4 दिन तक किया जाता है। इसके पहले दिन नहाने खाने की विधि होती है, जिसमें व्यक्ति को घर की सफाई कर स्वयं शुद्ध होना चाहिए तथा केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। दूसरा दिन खरना। इसके दूसरे दिन खरना की विधि की जाती है। खरना में व्यक्ति को पूरे दिन का उपवास रखकर शाम के समय गन्ने का रस या गुड़ में बने हुए व्यंजन और चावल की खीर को प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। इस दिन बनी गुड़ की खीर बेहद स्वादिष्ट होती है। तीसरा दिन अधर्य। तीसरे दिन सूर्य षष्ठी को पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय डूबते सूर्य को अधर्य देने के लिए पूजा की सामग्रियों को लकड़ी के डाले में रखकर घाट पर ले जाते हैं। शाम को सूर्य को अधर्य देने के बाद घर आकर सारा सामान वैसे ही रखे रहने देते हैं। इस दिन रात के समय छठी माता के गीत गाते हैं और व्रत कथा सुनाते हैं। चौथा दिन सुबह का अधर्य। इसके बाद घर लौटकर अगले चौथे दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले घाट पर पहुंचना चाहिए। उगते हुए सूर्य की पहली किरण को अधर्य देना चाहिए। इसके बाद घाट पर छठ माता को प्रणाम कर उनसे संतान रक्षा का वर मांगते हैं। अधर्य देने के बाद घर लौटकर सभी में प्रसाद वितरण करना चाहिए तथा स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत खोलने की विधि है। इस प्रकार दीपावली के बाद आने वाले इस त्योहार को न केवल बिहार में बल्कि हमारे देश के प्रत्येक ऐसे स्थान पर ये पर्व मनाते हैं जहां इस त्योहार को मनाने वाले रहते हैं। यह त्योहार भी बहुत धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाने की परंपरा है, जो कि दीपावली के बाद से ही शुरू हो जाती है। छठ व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा।
इसी प्रकार छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। उपसंहार, छठ से संबंधित कई प्रचलित और पौराणिक कथाएं हैं, जो ये साबित करती है कि छठ पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें सभी व्रतधारकों को सुख सुविधाओं को त्यागना होता है। इसके तहत व्रत रखने वाले लोगों को जमीन पर एक कंबल या चादर बिछाकर सोना होता है। इसमें किसी तरह की सिलाई नहीं होनी चाहिए। ये व्रत ज्यादातर महिलाएं करती है। वर्तमान में अब कुछ पुरुष भी यह व्रत करने लगे हैं। इस प्रकार छठ पूजा न केवल बिहारी समाज के लोग बल्कि जहां भी इस समाज के लोग रहते हैं वहां छठ माता की पूजा करते हैं। छठ मैया भी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाकर रखती है। Hashtag Hindi essay, Hindi paragraph.